महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने सत्यार्थ प्रकाश की रचना की है और इस अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश के नवम समुल्लास का हम सभी स्वाध्याय कर रहे हैं। पिछले दिनों बताया गया था कि जब हमारे भीतर प्रसन्नता हो, आत्मा में मन प्रसन्न हो, आत्मा प्रसन्न हो, शुद्ध भाव मन में उत्पन्न हो, तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर सतोगुण की वृद्धि हुई है। आत्मा प्रसन्न हो, मन प्रसन्न हो और मन में अच्छी अच्छी बातें उत्पन्न हो, शुद्ध भाव उत्पन्न हो, तो समझना चाहिए कि हमारे भीतर सतोगुण की वृद्धि हुई है। सतोगुण बढ़ा हुआ है और रजोगुण और तमोगुण घटा हुआ है। इसी प्रकार यदि हमारे आत्मा में दुख हो, मन दुखी हो, तो आत्मा के दुखी होने से, मन के दुखी होने से, अनेक प्रकार के विषय वासनाओं का चिंतन मन में आने से समझना चाहिए कि हमारे मन में रजोगुण की वृद्धि हो गई है और तमोगुण तथा सतोगुण दबा हुआ है। रजोगुण की वृद्धि से आत्मा दुखी हो जाता है, मन दुखी हो जाता है और इधर उधर की बातें मन में आने लगती हैं, मन इधर उधर जाने लगता है। तो इस प्रकार की बातें जब हो तो समझ लेना चाहिए कि रजोगुण की वृद्धि हमारे भीतर में हो गई है और तमोगुण और सतोगुण दबा हुआ है। इसी प्रकार जब हमारे मन में मोह उत्पन्न हो गया हो, धन से, बच्चों से, अन्य विषय वस्तुओं में, यदि हम मोह में फंसे हुए हैं, किसी भी पदार्थ में जब हम फंसे हुए हैं, इसका नाम मोह है। बार बार उसी चीज को प्राप्त करने की इच्छा, सांसारिक पदार्थों की। तो इस प्रकार से जब मोह में हमारा मन फंसा हुआ हो, हमारी आत्मा फंसी हुई हो, तो समझना चाहिए कुछ सोचने विचारने की शक्ति हमारे भीतर न हो। हम गलत ही सोचें, गलत ही विचारते रहें, गलत ही करते रहें, इस प्रकार की भावना जब करने की इच्छा मन में हो तो समझ लेना चाहिए कि हमारे भीतर में तमोगुण की वृद्धि हो गई है। विषय शक्ति, विषय वासनाओं में हमेशा अनुरक्त हो जाए, उसी में लगा रहे, कोई विषय वस्तु सोचने समझने की क्षमता न हो कि इससे मेरा नुकसान भी हो सकता है, लोग हमें क्या कहेंगे, इस प्रकार की भावना मन में न हो और बस गलत में ही हमेशा मन लगा रहे, फंसा रहे विषय वस्तुओं में। तो समझना चाहिए कि तमोगुण की वृद्धि हमारे भीतर में हो गई है और रजोगुण तथा सतोगुण दबा हुआ है। अब इसके आगे ये रजोगुण, सतोगुण और तमोगुण का फल क्या है। जब हमारा मन सतोगुणी होता है तो इसका लाभ क्या होता है, जब हमारा मन रजोगुणी हो जाता है तो उसका क्या लाभ होता है, और जब हमारा मन तमोगुणी होता है तो फिर उससे हानि क्या होती है। इस प्रकार से हानि लाभ बताने के संबंध में कुछ श्लोक इसमें दिए हुए हैं। कहते हैं, वेदाभ्यासस्तपो ज्ञानं शौचमेन्द्रिय निग्रह धर्म क्रियात्म चिंता च सात्विकं गुण लक्षणम। तो जो वेदों का अभ्यास, जब मन में सतोगुण होता है तो वेद में जो बातें लिखी हुई है उसको बार बार पढ़ने के भाव बनते हैं और पढ़ते हैं लोग। जो वेदों का अभ्यास, धर्मानुष्ठान और जितने भी धर्म कार्य हैं उसका ही अनुष्ठान करता है। ज्ञान की वृद्धि, अधिक से अधिक विषय वस्तुओं की जानकारी मुझे प्राप्त हो जाए, इसमें मन लगा रहता है।
पवित्रता की इच्छा, मेरे शरीर पवित्र हो, मेरे आंख, कान, नाक, शरीर के जितने भी अंग हैं, सभी 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां सभी शुद्ध और पवित्र हो। इस प्रकार के भाव मन में बनते हैं। जहां रहता है वो स्थान पवित्र हो। तो सब प्रकार से जो वस्त्र पहनता है वो वस्त्र भी शुद्ध और पवित्र हो। माने सब प्रकार से हमारा जीवन शुद्ध और पवित्र हो, इस प्रकार के भाव मन में बनते हैं और इसी के लिए काम करना शुरू करता है। इंद्रियों का निग्रह। अब 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, तो ये 5 ज्ञानेंद्रियों और 5 कर्मेंद्रियों को हम अपने अनुसार चला सकें, इस पर हमारा अधिकार हो, ये इंद्रिय निग्रह है। फिर कहते हैं धर्म की क्रिया, सदा धर्म का काम करे और आत्मा का चिंतन होता है कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया, मुझे क्या करना चाहिए, क्या मुझे नहीं करना चाहिए। तो इस प्रकार की बातें जब हमारे मन में उत्पन्न होता रहे और इसी प्रकार का विचार हम करते रहें तो यही सत्वगुण का फल है। यदि हमारे भीतर सत्वगुण बढ़ा हुआ है, सत्वगुण का लक्षण यही है कि हम वेदों का अभ्यास करें, धर्मानुष्ठान करें, ज्ञान की वृद्धि करें, अपने जीवन को पवित्र से पवित्र बनाएं, अपने सभी इंद्रियों को अपने वश में रखें, धर्म का काम सदा करता रहें और आत्मा का चिंतन करें कि मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, क्यों आया हूं, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इस प्रकार की बातें जब हमारे भीतर होती है तो समझ लेना चाहिए कि सतोगुण का ये फल हमें मिल रहा है। ये सतोगुण के लक्षण है। अब आगे कहते हैं आरंभ रुचिता धैर्यम और सत्कार्य परिग्रह विषयोपसेवाचात जस्रंग राजसंगुण लक्षणम। और जब रजोगुण बढ़ जाए तो रजोगुण के बढ़ने से क्या होता है, तो कहते हैं जब रजोगुण का उदय हो जाता है तब सत्व और तमोगुण का अंतर्भाव होता है। जब सतोगुण और तमोगुण दब जाता है, रजोगुण बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो कहते हैं तब आरंभ में रुचिता, धैर्य त्याग, औसत कर्मों का ग्रहण, निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति होती है। तभी समझना कि रजोगुण प्रधानता से मुझ में बढ़ रहा है। माने किसी कार्य को करने की इच्छा होती है लेकिन धैर्य उसके भीतर में नहीं रहता, धैर्य का त्याग देता है, माने जल्दी वो परेशान हो जाता है। काम शुरू किया, अच्छा काम शुरू किया, लेकिन यदि रजोगुण बढ़ गया तो बस उस काम में मन नहीं लगता है, मन में होता रहता है अरे कितना दिन तक ये सिद्ध होगा, चलो छोड़ देते हैं। इस प्रकार से धैर्य का त्याग, असत कर्मों का ग्रहण, नहीं करने योग्य कार्यों को कर लेता है। समझ लीजिए कि रजोगुण बढ़ा हुआ है। माने असत कर्मों का ग्रहण, जो कार्य नहीं करने योग्य है उसको कर लेता है। निरंतर विषयों की सेवा में प्रीति, अनेक प्रकार के विषय है, जैसे नासिका का विषय है गंध, तो किसी गंध को ग्रहण करने में मन लगा के रखना। जिह्वा का विषय है रस, तो ये खाओ वो पियो, इस प्रकार के मन को, इससे मन को लगा के रखना। आंख का विषय है रूप, तो विषय वस्तुओं को देखने की भावना मन में बना के रखना। दिन रात ये देखे वो देखे, यहाँ जाए वहाँ जाए, नहीं देखने योग्य पदार्थों को भी देखता रहे। और त्वचा का विषय है स्पर्श, किसी चीज को छूने की भावना मन में बनना। कान का विषय है श्रुत का विषय है शब्द, तो किसी चीज को सुनने की भावना मन में बनना। इस प्रकार से विषयों में अपने मन को फंसा के रखता है, जिसके भीतर में रजोगुण अधिक हो जाता है। तो विषयों की सेवा में प्रीति होती है। इस समय समझना चाहिए कि हमारे भीतर में रजोगुण का उदय हो गया है। और फिर कहते हैं लोभ स्वप्नोधृति क्रौर्यं
नास्तिक्यं भिन्न वृत्तिता याचिष्णुता प्रमादश्च तामसं गुण लक्षणम। कहते हैं तमोगुण जब बढ़ जाता है तो क्या होता है, तो कहते हैं जब तमोगुण का उदय और दोनों का अंतर्भाव होता है, अर्थात सतोगुण और रजोगुण का अंतर्भाव होता है, तब अत्यंत लोभ, माने मन में इतना लोभ उत्पन्न हो जाता है कि नहीं लेने योग्य पदार्थों को भी लेने की इच्छा हो जाती है। सब पापों का मूल, कहते हैं लोभः पापस्य कारणम, सभी पापों का मूल लोभ है। तो इस लोभ को प्राप्त करने की भावना मन में बन जाती है। अत्यंत आलस्य, हमेशा पड़े रहने की आवश्यकता समझ में आती है, कुछ करने की इच्छा नहीं होती है। निद्रा, खूब सोता है। धैर्य का नाश, बिल्कुल ही धैर्य धारण करने की क्षमता नहीं रहती है। क्रूरता का होना, दूसरों के प्रति गलत भाव, दूसरों को मारने पीटने, दूसरों को नाश करने की प्रवृत्ति मन में उत्पन्न होना। नास्तिक के अर्थात वेद और ईश्वर में श्रद्धा का न रहना, इसी को नास्तिक कहते हैं। न वेद को मानता है न ईश्वर को मानता है, तो ऐसे व्यक्ति नास्तिक होते हैं। तो ये कब होता है, जब तमोगुण बढ़ जाता है। भिन्न भिन्न अंतःकरण के व्यक्ति और एकाग्रता का अभाव, न एक किसी विषय वस्तु में एकाग्रता होती है और अंतःकरण में भिन्न भिन्न प्रकार की बातें उठती रहती हैं। जिस किसी से याचना, माने जिसे नहीं मांगना चाहिए उसे भी मांगना शुरू कर देता है, अर्थात मांगना। प्रमाद अर्थात मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना, माने प्रमाद का अर्थ लिखते हैं कि मद्यपान आदि दुष्ट व्यसन, कोई खैनी, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, भांग, तारी, दारू, शराब, ये सब खाना पीना शुरू कर देता है। तो ये समझ लीजिए कि इसके भीतर में तमोगुण की वृद्धि हो गई है। तो मद्यपान आदि दुष्ट व्यसनों में फंसना होवे, तब समझना चाहिए कि तमोगुण मुझ में बढ़कर बटता है। तो इस प्रकार से हमको आपको रजोगुण और तमोगुण और सतोगुण के संबंध में समझना चाहिए और अपने भीतर में प्रयास करके सतोगुण की वृद्धि करनी चाहिए, जिससे हमारा ये जीवन सुखमय बनेगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के इस सत्यार्थ प्रकाश के स्वाध्याय के क्रम को विराम देते हैं। सबको नमस्ते। ओम।